हेलो फ्रेंड्स, केसरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने तो ब्रेड सैंडविच कितने तरीके से बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन सूजी और मटर की सैंडविच ना ही तो कभी बनाई होगी और ना ही तो कभी खाई होगी। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सूजी और हरे मटर से बने हुए एकदम सॉफ्ट स्पंजी सैंडविच बनाने की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो फिर चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है 2 कप सूजी। सूजी बारीक या मोटी आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं। सूजी लेने के बाद इसे हम डालेंगे मिक्सर जार में। साथ में डालेंगे 1 कप फ्रेश ताज़ा दही। वैसे आप चाहें तो हल्की खटास वाली दही भी ले सकते हैं। दही डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। तो कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिएगा, उसी से ये सारी चीज़ें नाप कर लीजिएगा। अब हम जार का ढक्कन बंद कर लेंगे और इसे पीसकर इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। सूजी पीसने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ सा हो गया है। अब इसे हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। और जार में ना सूजी का पेस्ट काफ़ी सारा लगा हुआ था, तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे 10 मिनट तक के लिए ढककर साइड में रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो जब तक इधर सूजी फूल रही है तब तक हम इस नाश्ते के लिए छोटी सी और तैयारी कर लेते हैं। अब हमें लेना है मिक्सर का छोटा वाला जार और इसमें डालेंगे आधा कप फ्रेश ताज़ा मटर। वैसे अब मटर का सीजन जाने वाला है, तो झटपट से आप इस नाश्ते को ट्राई कर लीजिएगा। इसी के साथ में डालेंगे डंठल सहित हरा धनिया। वैसे आप चाहें तो आधा धनिया के पत्ते और आधा पुदीना के पत्ते भी ले सकते हैं। अब हमें लेना है यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को इस तरीके से रफली तोड़कर डालेंगे, इससे ये आसानी से पिस जाएगा। अब हमें लेना है 3 से 4 कलियां लहसुन की और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच फ्रेश ताज़ा दही। दही डालने से इस चटनी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे आप चाहें तो दही की जगह पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और इसे पीसकर इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि पीसने के बाद ये एकदम स्मूथ सा हो गया है और साथ ही साथ इसके ऊपर प्यारा सा कलर भी आया है। तो बस ये चटनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे उठाकर हम साइड में रखेंगे और इसके आगे की तैयारी करेंगे। इतने देर में सूजी भी हमारी अच्छे से फूल गई है। आप देख सकते हैं कि सूजी फूलने के बाद ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है। सूजी फूलने के बाद अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। बस थोड़ा सा ऑयल डाल देने से नाश्ता हमारा काफ़ी ज़्यादा फूला फूला और स्पंजी बनकर तैयार होगा। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए 2 मिनट तक के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने से क्या होगा कि ये बैटर काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाएगा। फ्रेंड्स, वैसे तो आपने सूजी और मटर से कई तरह के नाश्ते बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन एक बार सूजी और मटर का ये ढोकला बनाकर देखिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे मैंने भी कई बार बेसन से ढोकला बनाया हुआ है, लेकिन ये जो सूजी का ढोकला है उससे ज़्यादा कहीं टेस्टी लगा। तो चलिए, मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसे 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। इसके लिए आपको अलग अलग कटोरियों में 3 बराबर भागों में से बांट लेना है। अब हमने जो हरे मटर की चटनी तैयार की है उसे 1 कटोरी वाले बैटर में डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, मटर का सीजन जाने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके आप इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा। और मैं आपसे यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए, हमने इसे बातों ही बातों में अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। अब इसे उठाकर साइड में रख देते हैं। अब हमने जो बाउल में बैटर रखा हुआ है उसमें डालेंगे 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट। इससे नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा फूला फूला और स्पंजी बनेगा। बस इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। अब ये बैटर हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हमें इस तरह की प्लेन वाली थाली लेनी है। आप चाहें तो इसकी जगह पर केक टिन भी ले सकते हैं या फिर चाहें तो इडली के मोल्ड में भी बना सकते हैं।
इसे लेने के बाद ऑयल से हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है, जिससे नाश्ता हमारा इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही इजीली बाहर निकल जाएगा। अब हमने जो इनो फ्रूट सॉल्ट डालकर बैटर तैयार किया है, सारे बैटर को एक साथ थाली में डाल देंगे और चम्मच की मदद से इसे पूरी थाली में अच्छे से फैला लेंगे। फिर इसे 1 से 2 बार टैप कर लेंगे, जिससे पूरी थाली में अच्छे से सेट हो जाए। इधर हमने गैस पर एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दी है और उसके बीच में एक स्टैंड रख ली है। अब हमें स्टैंड के ऊपर थाली को सेट करते हुए रख लेना है। फिर इसे ढककर और मीडियम आंच पर 5 से 6 मिनट तक के लिए पकने देंगे। तब तक इधर हम दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। अब जो हमने चटनी डालकर बैटर तैयार किया है, उसमें भी डालेंगे 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट। इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद अब ये दूसरा वाला भी बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है और नाश्ते को पकते हुए 5 से 6 मिनट का समय हो गया है। ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट तक पकने के बाद जब मैं इसे हाथों से छू रही हूँ तो हाथों में बिल्कुल भी बैटर नहीं लग रहा है। तो अब हमें इसके ऊपर से चटनी वाला बैटर लगाना है। फ्रेंड्स, वैसे आप चाहें तो सारे सूजी के बैटर के साथ चटनी को डालकर नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इसे सैंडविच के शेप में बनाएंगे तो नाश्ता दिखने में भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ खाने में भी टेस्टी लगेगा। बस इस तरीके से हमें पूरी थाली में बैटर को फैला लेना है और ये जो चटनी वाला परत है, इसे हमें ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। अब इसे हम दोबारा से ढककर और 3 से 4 मिनट तक के लिए पकने के लिए रखेंगे। तब तक हम इधर तीसरे वाले बैटर को भी तैयार कर लेते हैं। पहले बैच के बैटर में और दूसरे बैच के बैटर में मैंने आधा चम्मच इनो फ्रूट डाला हुआ था। तीसरे बैच वाले बैटर में इनो थोड़ा कम लगा है, तो इसकी जगह पर मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी इसमें डाल दिया है। वैसे अगर आपके पास इनो फ्रूट सॉल्ट हो तो आप ले सकते हैं। इसे मिलाने के बाद अब ये तीसरा वाला भी बैटर हमारा तैयार हो चुका है। आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि सारे बैटर के साथ एक साथ इनो फ्रूट सॉल्ट डालकर और पहले से मिलाकर नहीं रखना है। अब इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट का समय हो गया है। ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। दोबारा से जब मैं इसे चेक कर रही हूँ तो बैटर हाथ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब हमें इसके ऊपर से तीसरे वाले बैटर को भी लगाना है। सेम प्रोसेस है जैसे मैंने पहले वाला और दूसरा वाला बैटर लगाया है, बस उसी तरह से इसे भी हमें लगा लेना है। और आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि थाली में पूरा ऊपर तक बैटर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पकने के बाद ऊपर की तरफ से फूलता है। अब इसे ढकने के बाद लगभग 10 मिनट तक के लिए मीडियम आंच पर पकने देंगे, जिससे नाश्ता हमारा कहीं से भी कच्चा कच्चा सा न रहे, बिल्कुल अच्छे से पक जाए। और 10 मिनट तक पकने के बाद आप कोई टूथपिक या फिर कोई चाकू से इसे चेक कर लीजिएगा। अगर इसके ऊपर बैटर बिल्कुल भी नहीं लगा है तो इसका मतलब है नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब इसके ऊपर से लगाएंगे थोड़ी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जिससे नाश्ता हमारा दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। और फिर इसे ढककर 1 मिनट तक लिए और पका लेंगे। तो लीजिए, अब ये पककर तैयार हो चुका है। इसे हम कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे और कढ़ाई में से निकालने के बाद तुरंत से इसे हमें डिमोल्ड नहीं करना है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। पहले इसे हमें बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है, फिर इसे डिमोल्ड करेंगे। नहीं तो अगर आप इसे गर्मा गर्म में निकालेंगे तो ये टूट भी सकता है। इस तरीके से इसे हल्के हाथों से किनारे से छुड़ा लेंगे, या फिर चाहे तो कोई चाकू से भी इसे किनारे से छुड़ा सकते हैं। अब इसके ऊपर एक बड़ा सा प्लेट रखेंगे और फिर इसे हल्के हाथों से टेप करेंगे तो ये बहुत ही इजीली निकल जाता है। आप देख सकते हैं कि नाश्ता हमारा बिल्कुल भी थाली में नहीं चिपका है और बहुत ही इजीली बाहर निकल गया है और आपको दिखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा होगा। एकदम रुई जैसे सॉफ्ट नरम स्पंजी नाश्ता हमारा बनकर रेडी हुआ है। अब इसके हमें मनचाहे शेप में पीसेज कट कर लेना है। वैसे आप चाहें तो इसे पिज्ज़ा के शेप में कट कर सकते हैं, या फिर चाहें तो जैसे मैं कट कर रही हूँ चौकोर शेप में, उस तरह से भी आप इसे कट कर सकते हैं। और इसे कट करने के लिए किनारे जो धारी वाली चाकू होती है उससे आप इसे कट करेंगे तो ये बहुत ही इजीली कट हो जाएगा। कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना ज़्यादा सुंदर और यूनिक लग रहा है। अब इसे हम दूसरी साइड से भी कट कर लेंगे। इस तरीके से आपको जितने बड़े साइज के पीसेस कट करना हो
आप इसे अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही गर्मा गर्म हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं, या फिर चाहें तो इसके ऊपर तड़का लगाकर भी खा सकते हैं। तो मैंने तड़का पैन में 1 चम्मच तेल डाल दिया है, साथ में डाल दिया है आधा चम्मच राई और 7 से 8 करी पत्ते। करी पत्ते को इस तरीके से बारीक कट करके डालेंगे। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है 2 से 3 हरी मिर्च, और हरी मिर्च को भी इस तरीके से बारीक कट करके डालेंगे। इस तरीके से नाश्ते के ऊपर तड़का लगाकर खाएंगे तो नाश्ता और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। साथ में डालेंगे 1 चम्मच भरकर सफ़ेद वाली तिल, इसे नाश्ते में क्रंच बहुत ही अच्छा आता है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। लीजिए, हमारा तड़का बनकर तैयार हो चुका है। चम्मच से उठाकर गर्मा गर्म तड़का को नाश्ते के ऊपर लगाएंगे। लीजिए, नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। एकदम रुई जैसे सॉफ्ट स्पंजी सैंडविच के शेप में नाश्ता हमारा बनकर तैयार होता है। आप चाहे तो इस तरह से नाश्ता बनाकर बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, या फिर चाहे तो मेहमानों को भी खिला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी तो आप इसे ट्राई जरूर से कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।